मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक दिलचस्प घटना ये भी दरबार साहब की है। गुरु ग्रंथ साहब का 400 साला मनाया जा रहा था, तो मेरी बड़ी इच्छा हुई कि वहाँ बहुत संगत इकट्ठी होगी, तो चल के वहाँ शूटिंग करते हैं। मेरा ऐसा रहा, अब तो वहाँ परिस्थितियाँ बड़ी विकट हो गई हैं, बड़े विचित्र किस्म के लोग आ गए हैं और उनका बिहेवियर बड़ा विचित्र है HPC में, जो वहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं। तो मैं निकल पड़ता था कि चलो वो उसको शूट करेंगे, चल के क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम, बस शूट करेंगे। भाई, कौम की धरोहर है, कौम का खजाना है, कौम वहाँ इकट्ठी होगी तो कहीं काम आएगा। गुरु आप खुद ही बताएगा कहाँ उसको इस्तेमाल करना है, और करवाया और कमाल करवाया। तो जो प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब फिल्म थी उसी में करवा दिया। तो हम जब गए तो वहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी संगत थी कि मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं कुछ विजुअल्स आपको दिखाऊंगा, वो साथ साथ में जहाँ जहाँ मुझे मिलेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो इतनी संगत थी कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। तो मैं जैसे ही पहुँचा, जो मेन एंट्रेंस है दरबार साहब की, तो वहाँ पे पहुँच के मैं तो हक्का बक्का रह गया। और हमारे साथ में पूरी टीम थी, कैमरा, मॉनिटर है, और साथ में बैटरियाँ हैं और पता नहीं क्या क्या, काफ़ी तामझाम हमारा होता है साथ में, उसके बॉक्सेस वगैरह, कुछ लाइट्स वगैरह, स्टैंड वगैरह। तो वो जैसे हम पहुँचे, शाम का टाइम था, तो पहले तो हमको वहाँ भीड़ इतनी होने की वजह से पुलिस ने रोक लिया। तो अब पुलिस ने रोक लिया तो हम लोग क्या करते हो, अगर आप गाड़ियाँ बाहर पार्क कर दीजिए। तो हमने उस दिन हमने शूटिंग करनी है, तो कहने आपके पास होगा। तो पास के बारे में तुमको मालूम नहीं है, तो कहने HPC के दफ्तर से मिलेगा। अब वहाँ से उतर के उनको रोक के मैं वहाँ पास लेने आया, तो वहाँ वो कहने लगे ADM से मिलेगा। ADM का वो कचहरी में बैठा हुआ है, यहाँ नहीं है। HPC वाले के हम तो पास दे नहीं सकते हैं। तो मैंने अरदास की बापू से कि बापू ये तो अलग ही चक्कर में फंसा दिया इन्होंने मुझे। जब तू हमारे साथ है बापू, तो मैं किसी ADM के पास क्या परमिशन लेने जाऊं? अब मुझे नहीं मालूम, अब कृपा करो, हमारा तो सामान वहां से हम कैसे लेके आए इतनी दूर से। तो ये प्रार्थना करके पैदल जाते हुए मैं वापस गाड़ी में गया। हम गाड़ी में बैठे तो मैंने कहा तुम दो हॉर्न दो यार, इसको हटाएगा ये पुलिस वाला। तो वो पुलिस वाले ने फिर रोका। तो पता नहीं मुझे क्या जोश गुरु ने दिया या क्या था मामला, मैंने शीशा नीचे करके उसको कहा कि भाई मेरा नाम देखिए, ये मेरे साथ पता नहीं कहाँ क्या क्या गुरु साहब ने करवाया है कि मैं उसको बड़ा अकड़ के बोला कि मेरा नाम मंगल ढिल्लों है और मैं बॉम्बे से आया हूँ। मैं पंजाबी में से बात की और हमको दरबार साहब की ये 400 साल की शूटिंग करनी है, किससे बात कराऊं बताओ, और परमिशन सब मिल जाएगी, दे दूंगा तुम्हें। तो उसने एक दो बार मुझे ऐसे गौर से देखा, तो दूसरे हटा दे भी, हटा दे। हम गाड़ी ले गए वहाँ सामने जहाँ से हमने एंटर करना था, तो हमने साइड में गाड़ी खड़ी कर दी, गुरु का धन्यवाद किया। तब ये फाउंटेन वगैरह नहीं बना हुआ था, तो जो इन्फॉर्मेशन ऑफिस है उसके सामने जाके हमने गाड़ी खड़ी की और वहाँ से अंदर चले गए। तो जब अंदर गए तो वहाँ भरा हुआ सब, कहीं तिल रखने की जगह नहीं। अब उसको देख के मैं ठिठक गया। देखिए कैसे कदम कदम पे बापू मतलब कमाल करता था। तो मैं रुक गया, मेरी टीम साथ में खड़ी हुई। तो मैंने कहा ओ माय गॉड यहाँ तो एक आदमी के घुसने की जगह नहीं और हम इतनी टीम इतना सामान लेके कैसे जाएंगे अंदर। तो हम खड़े रहे वहाँ, मैंने कहा 5-7 मिनट, और ये सोचते रहे कि यार ये तो मामला टेढ़ा है, यहाँ तो शूटिंग होना बड़ा मुश्किल होगा काम। अब ये खड़ा मैं सोच ही रहा था कि क्या करें। अच्छा, वहां से खड़े जो हरमिंदर साहब दिखते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, तो वो भी नज़ारा देख रहा, संगत को देख रहा था। वो बहुत बढ़िया डेकोरेशन हुई थी और वहां खड़े हुए हम। तो एक आदमी आया दौड़ के। अब उसको हम लोग अगर पंजाबी में, हमारे यहाँ भाषा में अगर हम देखें तो उसको सिदरा बोलते हैं। तो कुछ पागल टाइप से आदमी, उसकी टेढ़ी मेढ़ी सी पगड़ी बांधी हुई, कपड़े भी उसके गंदे थे, कोई खास नहीं थे, बड़ा अनकूथ सा था, मतलब अनकेप्ट था। तो वो सीढ़ियों से चढ़ा नीचे सरोवर की तरफ से बाहर को चढ़ा। वो जहाँ लिखा है डिट्ठे सभ्य थाओ नहीं तो जेया
तो हम लोग वहां खड़े थे, तो वो बड़े जोश से, मैं तो उसको नहीं जानता था, हम लोग तो हड़बड़ाए खड़े थे, घुसे कैसे अंदर, तो बड़े जोश से आया मेरी तरफ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, और उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और ऐसे किया, जी आया नू, आओ आओ आओ, करो 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 शूटिंग, ऐसे करके वो आगे निकल गया। तो मैं खड़ा रहा। अच्छा, मैं शुरू में मुझे लगा भी ये कोई थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी होगा, ऐसे लोग मिल जाते हैं अक्सर, तो मैंने कहा ऐसा कोई आदमी होगा बेचारा गुरु का प्यारा। तो वो चला गया और मैं अभी खड़ा ही हूं, दे सोच रहा हूं। और जैसे ही मतलब वो चला गया, तो समझ लीजिए 5 सेकंड या 7 सेकंड के बाद अचानक मुझे लगा अरे ये तो गुरु का कोई इशारा होगा यार, मतलब ये ऐसे नहीं था, क्योंकि जिस ढंग से वो मुझे मिला, उसने आगे मुझे हाथ मिलाया और कहा चलो चलो करो करो शूटिंग, तो मैंने इधर देखना शुरू किया उसको कि उसको पकड़े, तो वो नहीं था वहां। मैं दौड़ा कि उसको पकड़े, मुझे नहीं मिला वो। अब जब ये हुआ तो मुझे लगा यार ये तो गुरु की तरफ इशारा, चलो भाई आ जाओ, हमको तो इन्विटेशन मिल गया, गुरु ने कह दिया, इशारा कर दिया, आओ। अब यकीन मानिए, गुरु मेरा साक्षी है, ईश्वर मेरा साक्षी है कि हमको कोई दिक्कत ही नहीं हुई। वो रात का टाइम था और सवेरे का टाइम था, वो जब लोग ज्यादा वहां पालकी साहब के दर्शन करने आते हैं, जब प्रकाश होता है, ज्यादा भीड़ होती है उस वक्त। तो नॉर्मली जब भी कभी मैं शूटिंग करने जाता तो आमतौर पर भीड़ से मुझे दिक्कत होती थी। लोग मतलब आपको जगह नहीं देंगे, धक्का मुक्की करेंगे, और मैं उससे चिढ़ता भी था। इस बार लोग हमें जगह दे रहे थे, ये बहुत कमाल की बात थी। तो हम वहां सीढ़ियों से चढ़ के, जहां से अकाल तख्त साहब से, कोठा साहब से सवारी निकलती है, गुरु साहब के पहले सिर पे लेके आते हैं, उसके बाद पालकी साहब में रखते हैं नीचे अकाल तख्त साहब के सामने। तो हमने ऊपर से, वहां काफी केबल्स वेबल्स है नीचे, काफी खतरनाक माहौल है वहां जहां खड़े होते थे लोग, तो वहां भी बहुत भीड़ थी। तो आप हैरान होंगे कि मुझे लगता था कि भाई ये सब लोग दर्शन करना चाहते हैं, पहला दर्शन गुरु साहब का, और ये हमको जगह कैसे देंगे। हम डर के मारे किससे कहना नहीं चाह रहे थे कि जगह दे दो हमको, क्योंकि वो पहले से आके खड़े हुए वहां दर्शन करने के लिए। उस दिन लोगों ने हमसे कह के यहां आ जाओ, नहीं भाई साहब यहां से लगाइए, यहां से बढ़िया मिलेगा, यहां से लगाओ, यहां से बढ़िया मिलेगा। मैं बड़ा हैरान और गुरु का मैं धन्यवाद करता रहा। ये जो मैं शॉट आपको यहां दिखाऊंगा, ये शॉट जो आप देखेंगे अभी, ये शॉट, ये वहां से गुरु ने हमसे दिलवाया। मेरे पास कभी मुझे ये शॉट नहीं मिला, बहुत बार मैंने शूटिंग की, उस जगह से इतना अच्छा शॉट मुझे कभी नहीं मिला। संगत ने आप हमको कह के यहां लगाओ कैमरा, यहां लगाओ, और वहां से ये शॉट हमको दिलवाया। ये गुरु की कृपा थी उस स्थिति में। अब उसके बाद में हमने अपनी जितनी शूटिंग करनी थी की, और 2 दिन हमने शूट करना था। वहां आतिशबाजी का भी इंतजाम था दूसरे दिन शाम को। तो हमको ये दिक्कत होती, गाड़ी अभी तो आ गई और हमने होटल कहीं बाहर लिया हुआ था दूर रहने के लिए, तो कल कैसे आएगी। आप यकीन मानिए, जब दूसरे दिन हम फिर आए, हमको किसी ने रोक रहे थे ये बड़ी कमाल की बात है, और सबको रोक रहे थे वहां, और बाकी लोग वहां पैदल आ रहे हैं, संगत को नहीं। बाद में बड़ी पार्किंग बनी है, तब ये पार्किंग नहीं थी वहां, तो हमको किसी ने रोका ही नहीं। हम फिर वहां गाड़ी ले आए, फिर गुरु का धन्यवाद किया, और फिर हम शूटिंग की हमने। और जब शाम को हमने शूटिंग करनी थी, तो इतनी भयंकर भीड़ हो गई आतिशबाजी देखने के लिए कि हम वहां तो गाड़ी ले आए, तो वहां पहुंच गए, लेकिन हम दरबार साहब के अंदर, यानी जो मेन परिक्रमा है, बड़ी परिक्रमा है, हम उसमें नहीं घुस पा रहे थे। तो हमको लगा भाई ये तो मौका निकल जाएगा कि, और मेरा कैमरामैन और हम भागे हम लोग बड़े नर्वस होके भागे घूम रहे हैं, लेकिन साथ ही मैं उनसे कह रहा हूं कि चिंता मत करो यार, गुरु शूटिंग कराएंगे, उनका कुछ प्लान होगा। जब वो पहले तो करवा दी शूटिंग, उस दिन खुद कह दिया आओ आओ, और कितनी बढ़िया शॉट्स हमको दिलवाए, और आज हमको घुसने नहीं दे तो कोई कारण होगा कि नहीं तो हमको जगह दिलवाते वो। तो मैंने चलो उधर चलते हैं, उस तरफ से कहीं से घुसने की कोशिश करते हैं जब मेन एंट्रेंस नहीं मिल रही है। तो ऐसे करते करते हम लोग अकाल तख्त साहब के पीछे जो गली बनी हुई है, तो उससे चलते हुए पीछे गए, कुछ जगह ढूंढते घूम रहे हैं कि ऐसा करते हैं कि शायद गुरु साहब कह रहे हैं कि तुम्हें अंदर से उतने अच्छे शॉट नहीं मिलेंगे, बाहर से लो आतिशबाजी होगी। तो ऐसा करते हैं कि हरिदर्शन वहां होटल है, तो हम उसमें घुस गए।
तो उसमें उस आदमी ने मुझे पहचान लिया, तो हमने कहा यार हमने कुछ शॉट लेने थे, तो इन्होंने कहा ऊपर से जाके आप ले लीजिए, मैं आपको जगह बताता हूँ, वहां से बहुत बढ़िया आपको दर्शन होंगे। तो हमको बिल्कुल ऊपर ले गया, छत के ऊपर, वहां हमने कैमरा लगा लिया। ये शॉट्स आप देखिए, ये शॉट्स हमको पहली बार मिले, ऐसे शॉट्स उससे पहले हमें कभी नहीं मिले थे। तो आतिशबाजी तो जो हुई वहां, और जो उन्होंने कहा था ये होगा, वो पूरी तरह से तो नहीं हो पाया कि यहाँ एक ओंकार लिखा जाएगा, वो तो नहीं, लेकिन आतिशबाजी हुई। और ये जो विजुअल्स मुझे मिले वहां, ये पहली बार मिले। और मैंने उसे कहा देखा, गुरु ने हमको वहां घुसने दिया कि बेवकूफ तू यहाँ जब भी आता है अंदर घुस के शूटिंग करता रहता है, ये बाहर से तूने कभी विजुअल लिया ही नहीं वहां जाके, जहां से पूरा दरबार साहब और पूरी परिक्रमा नजर आए। तो ये शॉट्स गुरु साहब ने खुद वहां जाके हरिदर्शन पे, जबकि मुझे नहीं सूझ रहा था, और वहां से हमारी शूटिंग करवाई। ये प्रमाण है कि गुरु खुद हाजिर नाजिर रहे। लेकिन मुझे पैचेस में से होता ना कि हम लोग ऑब्लिवियन होते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, या अपनी उसी जो जितनी हमारी बुद्धि है, कम बुद्धि के लोग हैं हम, तो हम अपना लगे हुए उसमें। हाँ, उसमें ये जरूर होता था कि मेरा एक समर्पण रहता था। मैं जब शूटिंग करता था तो मुझे ना प्यास लगती थी ना भूख लगती थी। मतलब मुझे अपने असिस्टेंट्स को ये कहना पड़ा कि यार तुम कम से कम पानी मेरे सामने ही ले आया करो, तो उसको देख के मुझे याद आ जाएगा मुझे पानी भी पीना है। तो बाद में कोई टीम के लोग या स्पॉट बॉयज वगैरह वो मेरे सामने ले आते थे चाय या पानी, या मैं सोचता था कि कुछ मुझे सैंडविच दे दो। खाना भी मैं मजबूरी में खा लेता कि उनको भूख लगी हुई है, तो जब भूख लगी है उनको, तो भाई उनको तो खाना है ना। तो अब मैं बैठा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि अगला शॉट क्या लें, कहाँ से कैसे करें। तो फिर मेरे सामने अगर खाना रख देते थे तो मैं खा लेता था। और हैरानी वाली बात है, कई बार मैं सारा दिन लगा रहता था और शाम को मुझे बुला देख मैं पूछा रहा मैंने खाना खाया था कि नहीं, और मैं एक एक जग पानी का पी जाता था कि दिन भर पिया ही नहीं। कभी ऐसा भी होता था बीच बीच में। तो ऐसा जो डिवोशन था, ऐसा जो समर्पण था, जो कंसंट्रेशन था, शायद उसकी वजह से बापू खुश हो गए। क्योंकि जब आप कोई भी काम ईमानदारी से करते हैं, समर्पण से करते हैं, तो फिर वो काम नहीं रहता है, वो पूजा बन जाता है, इबादत बन जाता है, अरदास बन जाता है। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, बाद में मेरे एहसासात हैं जो मैं शेयर करता हूं, कि शायद ऐसा हुआ हो कि एक तो वो था ही गुरु का काम, गुरु ही करवा रहे थे, और उसमें फिर इतना कंसंट्रेशन, इतना डिवोशन था, इतनी सिंसियरिटी थी, कि इतना समर्पण था कि वो इबादत बन गया। तो उस इबादत से कृपा हो गई। शायद ऐसा हुआ हो, क्योंकि जैसे लोग बैठ के बहुत ध्यान लगाते हैं, बहुत तप करते हैं, ऐसा तो मैं कर ही नहीं पाया इसी में। और इसीलिए मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि भाई अगर तुम जप तप नहीं कर पाते हो तो अपने काम को पूरे समर्पण से, ईमानदारी से करना शुरू कर दो। वही अरदास, वही प्रार्थना, वही प्रेयर बन जाएगा, पूजा बन जाएगा, इबादत बन जाएगा। अपने काम को, जो भी काम है, पूरे समर्पण से, ईमानदारी से करना, उसमें बेईमानी मत करना। फिर तुम नहीं जा सकते हो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तो कोई बात नहीं, तुम तो हर वक्त इबादत में हो, पूजा में हो, करो। और अगर कहीं मन में ईश्वर का नाम लेने लगे, अल्लाह का, वाहिगुरु का, गॉड का, तो सोने पे सुहागा। फिर तो कहने ही क्या है, फिर तो चांदी चांदी है, आप सोच नहीं सकते हैं। ये मैंने अपने एक मित्र को बताया, वो एडवोकेट थे ऑस्ट्रेलिया में, तो उसने कहा ये तो मैंने सोचा नहीं, तो बहुत बढ़िया टेक्निक है। बस ये जुगत है जो ईश्वर ने मुझे सुझाई, मैंने उनका अनुसरण किया, उनको इस्तेमाल किया अपने जीवन में, और उनसे मेरे जीवन का कायाकल्प हुआ। आपका भी हो जाएगा। मुझे तो ऐसे शूटिंग कराता रहा साथ साथ में। ये घटनाएं मैं इसलिए साझी करता हूं कि हमको, जैसे मैंने पहले एक बार कहा कि हमारी फिल्मों में शंख बजते हैं, घड़ियाल बजते हैं और बिजलियां चमकती हैं और पता नहीं क्या क्या होता है, और बड़े जूम होते हैं, हम स्पेशल इफेक्ट देते हैं उसमें जब ईश्वर ने प्रकट होना होता है, कृपा करनी होती है। नहीं, वो तो सहज रूप में कृपा करता है, वहां कोई घड़ियाल उड़ाल नहीं, शंख नहीं बजते हैं। वो तो ऐसा मामला है कि जैसे कोई भिखमंगा भीख मांग रहा हो और कोई उसको इकन्नी एक पैसा दे दे, तो कोई बहुत बड़ी दौलत आपको दे दे, बादशाहत दे दे, या कोई बहुत बड़ी जो आप मांग रहे थे, उससे आपके हिसाब से बहुत बड़ी चीज मांग रहे थे, वो आपको दे, तो उसके लिए तो एक पैसा भी नहीं है, तो उसके लिए वो शंख घड़ियाल बजाएगा ये बताएगा, जताएगा नहीं। ऐसे ही सहज रूप में, तो सहज रूप में कृपा करता है, वो जताता भी नहीं है, दिखाता भी नहीं है, बताता भी नहीं है,
आपको भी धीरे धीरे पता लगेगा कृपा हो गई है। ये सब मामला गोपनीय है। अत पंजाबी में कहते अत दर्जे की, मतलब एक्सट्रीम गोपनीयता है। तो इसीलिए जब लोग बघाड़ने लगते हैं, थोड़ा सा करके बघाड़ने लगते हैं, तो चला जाता है, कम हो जाता है, बेकार हो जाता है। नहीं, बघाड़ना नहीं है, बस जितने निर्मल, जितने तुम निमाणा, हमारे पंजाबी में शब्द बहुत अच्छा उसके लिए, वो तुम बहुत विनम्र होके और छोटे बन के रहोगे, उतना ज्यादा मिलेगा। जितना दिखावा करोगे, प्रपंच करोगे, प्रकट रूप में लोगों को दिखाना चाहोगे, उतना ही मारे जाओगे, उतना नुकसान करवा लोगे, उतना कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करना, ये मकसद सिर्फ इतना ही है कि विनम्र बनो, मीठे बनो। मिठ बोलड़ा जी, वो तो बहुत मीठा है मालिक, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्। गुरु साहब का फरमान है कि जो गुण है, उनका जो तत्व है, जो उनका सार, जितने भी चंगियाइयां, जितनी भी अच्छाइयां संसार में है, उनका जो सार, उनका जो तत्व है, वो मीठापन है। मीठा बोलो, मिठास है। गुण चंगियाइयां तत्व, मिठता, मीठापन और विनम्रता, बस। तो ये धारण करें। अगर आप ईश्वर का नाम जपते हैं तो आप में विनम्रता आनी चाहिए, मिठास आनी चाहिए और ईमानदारी आनी चाहिए। आपका जीवन सदाचारी होना चाहिए। तो मान लीजिए नहीं होता है तो नकेल पड़ जानी चाहिए। स्वाभाविक तौर पे आपको गुस्सा भी आएगा, कुछ बेईमानी करेंगे, करते रहते हैं, लेकिन नकेल पड़ गई ना हरिनाम की, झटका लगेगा, फौरन वापस आ जाएंगे। ऐसे करते करते सीधे चलने लग जाएंगे, टेढ़ा मेढ़े रास्ते हरकतें छोड़ देंगे। तो इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। तो कोशिश करते रहिए, लेकिन टेक्निक उसके लिए सबसे बेहतरीन गुरु नानक देव जी महाराज की सुने, दुख पाप का नाश। हरिनाम को सुनते रहना है, जितना सुन सके। रात को तो आपका अचेतन सुनता है, आप सो गए, चेतन सो गया थक के, अचेतन जाग रहा है, हड्डी मांस मज्जा खून बना रहा, सांसें चला रहा, सपने दिखा रहा है, उसी को सुनाना है। बस कुछ भी रिपीट पे लगा के सो जाओ, चलने दो 6-7 घंटे, देखना कैसे जीवन बदलता है। जैसे बहुत सारे लोगों को बदला है। दिन में टाइम मिले तो कान में लगा के दुकान पे लगाए रखिए, सुनते रहिए बीच बीच में। बेईमानी मत करना, ईमानदारी, मिलावट मत करना, झूठ मत बोलना, और बैठ के भगवान का नाम जपते रहो दुकान पे, वाहिगुरु वाहिगुरु करते रहो, अल्लाहू अकबर करते रहो, हरिओम तत्सत करते रहो, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको अच्छा लगे, गॉड इज ग्रेट करते रहो। तो ग्राहक आएगा, वो तो मिलेगा। बेईमानी नहीं कि उसमें वो पूजा बन जाएगा। ईमानदारी से किया, समर्पण से किया अपना काम, और साथ में नाम जप लिया, सोने पे सुहागा हो गया। बैठे बैठाए अपना काम करते करते, नानक सतगुर पेटिए पूरी होवे जुगत, हसंदिया खेलंदिया पैनंदिया विचे होवे मुकत। हसंदिया खेलंदिया पैनंदिया खावंदिया विचे होवे मुकत। ये गुरु नानक का रास्ता है। तो खाते पीते पहनते खेलते मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ईश्वर के नाम को आधार बना लो, जपो, ईमानदारी से, अपना समर्पण से, ईमानदारी से काम करो, सिंसियर से नाम जपते रहो, मन में बांट के खाओ, सदाचारी बनो, सत्यवादी बनो, ठीक है। और साथ में आप खाइए पिए, सब कुछ करिए, दुकानदारी करिए, अपना कारोबार करिए, मुक्त मिल जाएगी। गुरु नानक का गाड़ी रहा है ये, इसलिए मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि इसको हल्के में मत लेना। तो ये घटनाएं जो मैं कुछ थी, मुझे बड़ी दिलचस्प लगी कि कैसे बापू, कहने का मतलब ये था कि हमारे यहाँ तो ऐसे घड़ियाल बजते, लेकिन यहाँ वो किसी भी रूप में आ जाएगा, हम पहचान नहीं पाते हैं। अब मुझे अगर पता होता कि वो ऐसे दौड़ के मुझे वेलकम करेगा अपने बच्चे को कि आया है शूटिंग करने, बड़े शौक से आया है, तो मैं तो पकड़ लेता भाई, मैं शूटिंग मेरी शूटिंग वूटिंग तो एक तरह रहती, मैं तो उसके पीछे, उसको छोड़ता नहीं, मैं पकड़ लेता उसको। लेकिन इस रूप में आया, अपना काम करके चला गया, फिर नहीं मिला, सारा काम मेरा हो गया, शूटिंग करवा दी बढ़िया ढंग से। तो ऐसे ही जब हम उसको पुकारते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, मेहनत को शामत करते हैं, उस वक्त जो भी जिस रूप में आके अगर हमारी मदद कर जाता है, हमारा काम कर जाता है, वो ईश्वर होता है, उसमें ईश्वर घट रहा होता है। इसलिए ये जो एक हमने धारणा बना रखी है, महापुरुष कहते हैं उसके अनेकों रूप है, अनेकों हाथ, अनेकों चेहरे हैं, कोई चेहरा नहीं है, कोई रूप नहीं है, तो सारे रूप उसके हैं। तो पता नहीं कब किस रूप में कहां के हमारा काम कर जाए, वो कृपा कर जाए,
ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान, क्या पता। तो इसलिए सबके साथ मीठे पेश आओ, सब पे दया करो, सबके साथ खड़े हो, जितना जो कर सकते हो अपनी हैसियत के हिसाब से। क्या पता कहाँ वो आके तुम्हारे साथ ये जो लुका मिची खेलते हैं बच्चे, वो खेलने लग जाए, आपको साथ मजाक करने आ जाए। उसके बड़े रंग हैं, उससे बड़ा कोई रंगीला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई और वो प्रयास करेंगे अपने कारोबार को, जो काम करते हैं उसको पूजा बनाने का, इबादत बनाने का। ये जो चीज़ें हैं अपने जीवन में लागू करेंगे। रात को रिपीट पे लगा के सुनना, दिन में कान लगा के सुनना, अपने काम कर रहे तो मन में जपना, चलते फिरते आते जाते हर वक्त उसकी याद में रहना, मन में जपते रहना। ये करेंगे तो कुछ ही समय में जीवन बदल जाएगा। वो मेरा भी सौभाग्य होगा, अहोभाग्य होगा, क्योंकि आप जपेंगे, आपका जीवन बदलेगा, आपकी कुल का उद्धार होगा, आपका उद्धार होगा, आप मुक्त होंगे, तो मैं निर्गुण महापुण्य का हकदार हो जाऊंगा, जो मेरा लालच है, जिसके चक्कर में लगा रहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।